Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a sequence of 21 terms, the first 11 terms are in AP with common difference 2 and the last 11 terms are in GP with common ratio 2. If the middle term of the AP is equal to middle term of the GP, then the middle term of the entire sequence is. ऑप्शन हमें गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा एपी सीरीज जो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। सो अगर हम इसकी एन टर्म निकालनी तो होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जीपी सीरीज अगर दे रखी है तो ये होता है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3। सो इसकी एन टर्म क्या होती है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, राइट। सो हमें कहा उसने 11 टर्म, टोटल कितनी टर्म्स है सिक्वेंस में? 21 टर्म्स है। और first terms are in first 11 terms are in AP. That means A1 to A11 are in AP और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2। और नेक्स्ट 11 टर्म्स आर इन GP, इनका कॉमन रेशियो क्या है 2। और मिडिल टर्म्स हमारी दोनों जो AP और GP के हैं वो क्या है इक्वल है। दैट मीन्स A6 इक्वल टू A16 है। सो अगर हमें A6 निकालना है तो A6 क्या होगा A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे सीरीज का A1 ए क्या है A1 है, तो हो जाएगा सॉरी 5 माइनस वन नहीं 6 माइनस वन, 6 माइनस वन इंटू डी। तो A6 क्या हो जाएगा हमारा A1 और ये प्लस 5d। डी की वैल्यू में 10 2 गिवन है तो A6 को क्या हो जाएगा A1 प्लस 10। अब हम A16 निकालें तो A16 हमारा क्या हो जाएगा A11, क्योंकि A इंटू आर की पावर वन, दैट मीन्स आर की पावर 16 माइनस वन, तो हो जाएगा A11 इंटू आर की पावर 15। आर क्या है हमारा 2 है, तो हो जाएगा A11 इंटू 2 की पावर 15। अब इसे हम लिख सकते हैं A16 को A16 इक्वल्स टू A11 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 15 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, राइट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो अगर हम A11 निकालें तो A11 क्या होगा A इंटू आर की पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 10। सो ये क्या हो गया A11 के इक्वल, तो A16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A16 इक्वल्स टू A11 इंटू 2 की पावर 5, राइट। अब हमें उसने कहा है A6 इक्वल्स टू A16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A6 की जगह आ जाएगा A1 प्लस 10 और A16 की जगह आ जाएगा A11 इंटू 2 की पावर 5, इक्वेशन 1 कंसिडर करने से। सो यहाँ से हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमने 11 जो A11 जो लिया था यहाँ पे, ये किसके लिए लिया था, कंसिडर करा था जीपी के लिए। अगर हम एपी के लिए A11 कंसिडर करेंगे तो A11 क्या होगा A प्लस एन, तो A प्लस एन माइनस वन, दैट मीन्स 11 माइनस वन तो 10d। सो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस 20, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो A11 इस इक्वेशन में ये हमारा हमेशा ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे ये लिखें तो ये हो जाएगा हमारा A1 इक्वल्स टू A11 माइनस 20, राइट। तो A1 की वैल्यू क्या है A11 माइनस 20 से इक्वेशन 2 कंसिडर कर लें। तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें तो हो जाएगा A11 माइनस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू A11 इंटू 2 की पावर 5 का 32। सो A11 इक्वल्स टू 11 माइनस 30 माइनस 10 हो गई, 20 माइनस प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू A11 इंटू 32, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये माइनस 10 और ये हो जाएगा A11 32, यहाँ पे लिखना है 32 A11, 32 A11 और माइनस A11, राइट। सो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 और ये 31 A11 हो जाएगा, राइट। सो
A11 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -10/31। हमें A11 की फाइंड करनी थी क्योंकि उसने कहा था मिडिल टर्म का जो पूरे सिक्वेंस का मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A11 इक्वल टू क्या आ गया, -10/31। दिस इज अवर आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर, ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।